सो एक और शॉर्ट ट्रिप एंड एक और वीकेंड गेट अवे. Welcome back to channel and I am Ashish. So today we are going for a short trip near Bhopal and this is approximately 70 kilometers from Bhopal. Actually बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि आसपास भोपाल में कहीं जाते हैं घूमने एंड भोपाल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं सराउंडिंग में जहाँ पे आप सुबह जाके शाम को तो आ सकते हैं, बट वीकेंड गेट अवे के लिए जो जगह है वो बहुत कम है यहाँ पे. लाइक अगर आपको भोपाल के आसपास पंचमढ़ी वगैरह जाना है तो एटलीस्ट 2 दिन चाहिए, या फिर आपको खजुराहो जाना है, या फिर आपको ग्वालियर जाना है, या फिर आपको और भी बहुत सारी जगह अगर जाना है तो आपको एटलीस्ट 2 दिन चाहिए. बट एक जगह है जहाँ पे आप 1 दिन के लिए जा सकते हैं और उस जगह का नाम है उदयगिरी केव्स. उदयगिरी का ख़ास बात यह है कि वहाँ पे केव्स हैं बेसिकली, और जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वो एक एमपी टूरिज़म का एक रिसॉर्ट है, एमपीटी जंगल रिसॉर्ट करके, जो उदयगिरी केव के एकदम बाजू में ही है. तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो 1 दिन के लिए यहाँ पे चलते हैं, 1 दिन का पिकनिक हो जाएगा. तो हम लोग निकल चुके हैं उदयगिरी केव्स के लिए. हम लोग तकरीबन 11 बजे निकले. एक्चुअली 11 बजे पहुंचना था बट हम लोग 11 बजे निकले, आज लेट हो गए. जो रिसॉर्ट हम लोगों ने बुक किया है वो एमपीटी रिसॉर्ट है, एमपीटी जंगल रिसॉर्ट. इक्षु रो रहा है. इक्षु देख बेटा, इक्षु देखो. इक्षु अच्छा चल मेरे पास आ जा. तुमने पहली बार रास्ते में मतलब इक्षु को गोद में लिया है ना? हाँ, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला मैं ही था ना. हाँ. राइट. तो टुडे विद न्यू ड्राइवर मिस्टर पलकेश. शॉफर हाँ, आज मेरा डील हुआ है कि we will call ourselves शॉफर. उदयगिरी की जो केव्स हैं ये विदिशा शहर से एकदम पास में है. जब हमने सांची कवर किया था तो हमने आपको बताया था कि सांची जो है वो बुद्धिस्ट सेंटर रहा है. सांची, विदिशा और उदयगिरी केव्स एकदम पास करीबी हैं. तो उदयगिरी जो एरिया है वो भी बुद्धिज़्म का सेंटर रहा है. उदयगिरी का इतिहास काफ़ी पुराना है. 2nd सेंचुरी BC से भी इसका कनेक्शन मिलता है. गुप्तकालीन ये गुफाएं हैं. लगभग 20 गुफाएं यहाँ पे बताई जाती हैं और उनमें अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं. विष्णु जी के अवतार जैसे कि वराह अवतार का, शिव जी की मूर्ति का भी यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है. भगवान बुद्ध का भी इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा और दुर्गा माता का भी यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हैं. तो ये सारी जो उकेरी हुई कलाकृतियाँ हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे. आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से उदयगिरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बुद्धिज़्म का भी ये सेंटर रहा है. विदिशा के रास्ते में जाते हुए ये ध्यान रखें, ये 2 लेन रोड है और अभी बारिश के कारण थोड़ा सा वैसे सड़क अच्छी है बट थोड़ा बहुत छोटे से गड्ढे मिल जाते हैं रास्ते में. और 2 लेन रोड होने के कारण थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वाइल ओवरटेकिंग, बिकॉज ये हाईवे है तो यहाँ पे ट्रक्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं. तो एक अर्ज आती है अंदर से कि वी नीड टू ओवरटेक, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज 2 लेन रोड होने के कारण जब भी आप ओवरटेकिंग की कोशिश करेंगे आपको अपोजिट साइड से आने वाले व्हीकल को फेस करना होगा. एंड सिंस इट्स अ स्टेट हाईवे, आजू बाजू में बहुत सारे खेत हैं और गांव बसे हुए हैं. तो गांव की बसाहट के कारण सड़क पे आपको काफ़ी मूवमेंट मिलेगा, लोगों का भी और जानवरों का भी. और स्पेशली बारिश का मौसम है तो एज यू नो इन एमपी यू विल फाइंड काउज ऑन रोड. तो आप खास तौर से इन सब चीज़ों को लेके ध्यान रखिए अपनी ड्राइविंग के दौरान. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले उदयगिरी की गुफाएं
बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही स्थित थी। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सा हटके है उदयगिरी की गुफाओं से। उस समय के उदयगिरी के वासी बिल्कुल अपने सर के ऊपर सूरज को देखा करते होंगे और हो सकता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही हो उस ज़माने में। तो अगर आप विदिशा, सांची या उदयगिरी की ओर जाते हैं तो रास्ते में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़रूर मिलेगा और इस पॉइंट पे आप खड़े होकर डेफिनेटली ये एज ए सेल्फी पॉइंट या फोटोग्राफी के लिए आप ज़रूर रुक सकते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे डबल लाइन, ये यहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी का नाम है, और ये लाइन स्ट्रेट वहाँ सीधा जा रही है। विदिशा में सांची भी है, विदिशा से पहले सांची पड़ता है। अगर आप लोग इस साइड हैं तो आप सांची भी जा सकते हैं। सांची एग्जैक्टली उदयगिरी से 15 किलोमीटर पहले या विदिशा से 15 किलोमीटर पहले है। सांची हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, हम लोगों ने एक व्लॉग इस पर बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो बुद्धिस्ट साइट है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एंड थोड़ा गूगल मैप कुछ अजीब सा दिखा रहा था, तो आप कभी भी ऐसे रिमोट एरिया में आओ तो गूगल मैप के साथ साथ जो लोकल्स हैं उन पे भी रिलाई करो, वो लोग एकदम सही रास्ता आपको बताएंगे। तो हमें भी यही प्रॉब्लम हुआ और अभी हम लोग 2 बार रास्ता भटक गए, बट फाइनली अभी हमको मिल गया है कि पुल से हमें राइट लेने का है उदयगिरी जंगल रिसोर्ट के लिए, और हाँ यहाँ से अभी राइट लेने का है। तो हमने राइट ले लिया ये एंड हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिनट में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। उदयगिरी केव्स का ऊपर आप देख सकते हैं, कुछ केव्स आपको दिखाई दे रही होंगी, बट उन्हें बता रहे हैं। तो अभी आए हैं, ये उदयगिरी केव्स आने के लिए राइट में रास्ता था, बट हम लोग अभी उदयगिरी जंगल रिसोर्ट जा रहे हैं, तो वो यहाँ इधर वाला राइट में पड़ेगा। जंगल रिसोर्ट यहाँ राइट में लेने का है। वो देखिए जंगल रिसोर्ट का बोर्ड लगा भी हुआ है। हाँ, इस पहाड़ी पे ही सारी केव्स हैं और ये आ गए हम लोग जंगल रिसोर्ट। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ जंगल रिसोर्ट। आशीष नाम है, गर्ग। आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर गाड़ी का नंबर बता दीजिए। गाड़ी का ठीक है सर, ओके। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो जंगल रिसोर्ट में एंट्री के लिए आपको जो मेन गेट है वहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे आपको एंट्री टिकट लगेगा। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो 10 रुपये का टिकट है, अगर आप बाइक पर हैं तो 25 रुपये प्रति वाहन टिकट है, पैदल में 10 रुपये प्रति पर्यटक है, 3 या 4 पहिए का वाहन है तो आपका 50 रुपये प्रति वाहन टिकट है, और अगर बस व अन्य वाहन है तो 250 रुपये प्रति वाहन टिकट है। ये टिकट उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं अंदर, राइट? रेस्टोरेंट में बुकिंग है तो नहीं लेते हैं। अच्छा, फिर उनका टिकट नहीं है, बस ऐसे घूमने जा रहे हैं तो उनका टिकट है। घूमने जा रहे हैं। टिकट है, एंट्री टिकट है, ये इसलिए क्योंकि ये इको पर्यटन केंद्र है उदयगिरी का, और यहाँ अगर आपकी रेस्टोरेंट में बुकिंग है या फिर आपकी रिसोर्ट में रहने का बुकिंग है तो आपका टिकट नहीं लगेगा। अगर आप नॉर्मली ऐसे रिसोर्ट में घूमने जा रहे हैं तो आपका टिकट लगेगा, जो टिकट का मैंने आपको बताया यहाँ पे। ये काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं।
सो रिसॉर्ट पे पहुंच गए हम लोग। चेक इन यहाँ पे हो रहा है एंड चेक इन के बाद हम लोग अपने रूम में जाने वाले हैं। रूम है, रूम का लोकेशन व्यू सब बढ़िया है ना? जी सर। ठीक है। तो लगेज हम लोगों ने ले लिया है अभी और अपने रूम्स की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कॉटेजेस बुक किए हैं। यहाँ पे टोटल 8 रूम है, 8 में से 4 कॉटेजेस हैं और 4 रूम्स हैं। और जो 4 कॉटेजेस हैं वो इधर बाहर की साइड है और रूम्स अंदर की साइड हैं जो होटल में है। और इट्स अ नाइस प्लेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा गार्डन भी है। और ये वाला जो कॉटेज है, ये कॉटेजेस हम लोगों का रहेगा उदयगिरी का। तो हम लोग हैं रिसॉर्ट में अभी और बारिश, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। उदयगिरी केव्स जाने का मुझे मुश्किल लग रहा है बिकॉज़ बारिश में हम लोग नहीं जा पाएंगे। एक तो बच्चा साथ में और कैमरे को लेके जाना इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ उसमें काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है और स्लिपरी बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा शायद उदयगिरी केव्स जाना मुश्किल है। बट अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप ज़रूर होकर आइएगा। हम लोग एक बार ऑलरेडी जा चुके हैं बट इस बार हमारा बारिश की वजह से जाना पॉसिबल लग नहीं रहा है। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है बिकॉज़ पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये जंगल ही है और जंगल के बीचों बीच ये रिसॉर्ट बनाया हुआ है। उधर एक छोटा सा बैठने का सीटिंग है, एरिया है, ये एक कॉटेजेस हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द आइडियल प्लेसेस इन और अराउंड भोपाल। थोड़ा सा कंस्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रूम्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 8 ही रूम है जो मैंने अभी आपको बताया। बट ठीक है, अगर आप 10-12 लोग आ रहे हैं तो आई थिंक 10-12 लोगों के लिए ये एक सही जगह है घूमने के लिए। एक शू सेंट्रम डाइनिंग में भी हमने कुछ ऑर्डर किया है, थोड़ा हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। बाहर रेस्टोरेंट है, मतलब रेस्टोरेंट इसी कैंपस में है तो वहाँ पे हम जाएंगे अभी खाना खाने। एंड सो दैट्स अ नाइस प्लेस। अगर आप यहाँ पे 1 या 2 दिन बिताना चाहते हैं तो इट्स अ वंडरफुल प्लेस इफ़ यू आर हेयर इन दिस एरिया। तो आप यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि रिलैक्सिंग है यहाँ पे क्योंकि नेचर के बीचों बीच आप लोग रहने वाले हैं। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो 2 है, मतलब एक रेस्टोरेंट एक ही है और अल्टीमेटली सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे 2 हैं। इंडोर है एयर कंडीशन, आउटडोर भी है वहाँ पे। उनका जो एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल है उसके बाजू में ही बाहर आप बैठ सकते हैं। और एक है मचान एरिया जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, दिस इज़ मचान एरिया। सो बारिश के टाइम में ओबियसली मचान एरिया पे बैठने में ज़्यादा अच्छा है। खाना वो हर जगह सर्व करते हैं, खाना अच्छा है यहाँ का, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है और कोविड की वजह से ज़्यादा क्राउड नहीं है तो रेगुलर आइटम्स जो हैं वही आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि तंदूर का कोई आइटम ऑर्डर करें तो तंदूर अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ये लोग सारे के सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं जो हम लोग ने देखा। मास्क वगैरह लगा के आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र हैं हर जगह और रूम भी सैनिटाइज है। रूम भी बहुत क्लीन रूम्स हैं। रूम आप देख रहे होंगे, आप कोई इस वीडियो में देख रहा होगा, रूम बहुत ज़्यादा क्लीन है। सो ये रास्ता एक्चुअली नदी की साइड जाता है जो ब्लॉक किया हुआ है अभी फ़िलहाल। इन्होंने पूरा रास्ता बंद किया हुआ है बिकॉज़ पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, डैम का गेट खुला रहता है इसलिए। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे हम यहाँ पर बैठे थे, काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ बैठे थे और यहाँ बोट क्लब भी है तो बोटिंग भी यहाँ पर होती है एक्चुअली। बट फ़िलहाल बिकॉज ऑफ द वाटर फ्लो आपका ये रास्ता एंटायरली क्लोज्ड है। सो इट्स अ गुड 1 डे सॉर्ट ऑफ पिकनिक स्पॉट जहाँ पे आप आ सकते हैं। आप सुबह से शाम तक भी यहाँ पे आ सकते हैं। सुबह से शाम तक का भी इनका टैरिफ है कि आप 1000 रुपये का टैरिफ है शायद, लंच और इवनिंग टी के साथ, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप 1 नाइट स्टे भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो
गुड मॉर्निंग। सो रात को थोड़ा लेट सोना हुआ एंड अभी हम लोग उठ गए थे हम लोग 6:30 बजे के आसपास। और जैसे ही हम उठे तो बहुत सारे पंछियों की आवाज़ और बहुत सारे मोर थे, उनकी आवाज़ यहाँ पे अपने को सुनाई दी एंड इट वाज रियली फीलिंग गुड। फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरनमेंट, ग्रीनरी एवरीवेयर। सो ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं जब आप नेचर के बीच में जाके रहते हो। अर्बन लाइफ में शायद हम लोग ये सब चीज़ें भूल गए हैं या फिर अर्बन लाइफ में ये सब चीज़ें अपने को नहीं मिल पाती हैं बिकॉज़ हम लोग कंक्रीट के जंगल में रहना स्टार्ट कर दिए हैं। बट एक्चुअली यही लाइफ है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का कुछ ऐसा बफे नहीं है बिकॉज़ बहुत सारे लोग नहीं थे एंड हम आई थिंक हम दो रूम हमने लिए थे, शायद 1 या 2 रूम और इनके बुक थे। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट का ऐसा बफे नहीं लगाया है, तो ऑर्डर पे ही इन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया। जो हमने बोला पोहे इन्होंने बना दिए थे, तो हमने ऑमलेट एंड सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच के लिए भी इनको बोला है, तो वो भी बन गए हैं, इनफैक्ट आ गए हैं। तो आराम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस रिसोर्ट के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है। आपको अगर कुछ बनवाना है स्पेसिफिकली तो आप बनवा सकते हैं। इनफैक्ट कल वी वांटेड टू हैव सम नॉन वेज एंड बिकॉज ऑफ यू नो लेस क्राउड, ये लोग ज़्यादा स्टोरेज नहीं करते हैं किसी भी प्रोड्यूसेस का। तो वो स्पेशली हम लोगों ने कुछ दिन में बोला कि हमें ये चाहिए, तो उन्होंने स्पेशली किसी को भेजा मार्केट में, शाम को लाके बनवाया हमारे लिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और अच्छी लगी हम सबको कि यहाँ पे ये सब चीज़ें और वो प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं और प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी में हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो गुड प्लेस। आप अगर आएंगे तो यहाँ पे लोगों का जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा है एंड बात करने के लिए, और सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है। एंड पोहा एक्चुअली इन्होंने इंदौरी स्टाइल में बनाया है। इन्होंने बोला कि हम इंदौरी स्टाइल में ही बनाया है। ये देखो एकशु ने क्या कर रखा है, अपने मुंह पे कपड़ा लगा हुआ है और चिल्लाएगा। ये देख, ये सो वी आर जस्ट गोइंग बैक। सो ये जो एक दिन का स्टे रहा यहाँ पे, इट वाज फैबुलस। मैंने बोला जैसे नेचर के बीच में रहना एंड नेचर के साथ इंटरेक्ट करना इज़ एक्चुअली समथिंग विच वी ऑल आर मिसिंग। अगर आप लोग भोपाल के आसपास रहते हैं और आप एक्चुअल में नेचर को और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट प्लेसेस नियर भोपाल, उदयगिरी। एंड उदयगिरी में MPT जंगल रिसोर्ट, MPT मतलब मध्य प्रदेश टूरिज़म। सो गाइज वी आर साइनिंग ऑफ नाउ एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। और अगर आप भी कुछ ऐसे नेचर ट्रेल में या कोई ऐसे जंगल रिसोर्ट में जाते हैं तो वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स और वहाँ का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए इन कमेंट सेक्शन। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टा लिंक एंड FB लिंक यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। जस्ट स्टे सेफ गाइस एंड we'll see you soon in our next vlog. Take care.